हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सुबह सुबह मैंने बना दी दाल। तो दाल में मैंने 2 आलू भी डाल दिए थे क्योंकि गुड़िया के लिए आलू के पराठे बनाने थे। तो मैंने सोचा क्या ही अलग से आलू उबालूंगी और इसी में डाल देती हूँ। और मैंने साबुत आलू ही डाले थे क्योंकि इसका जो दाल है ना, आलू का फ्लेवर उसमें ना जाए, तो इसीलिए मैंने साबुत ही उबाल लिए थे। और अभी इनका छिलका उतार लूंगी। आलू इतने बड़े थे कि अंदर से ना थोड़े से कच्चे रह गए थे जब मैंने देखा तो चलिए आलू को छील लेते हैं। दाल मेरी बन चुकी है। सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ और एक एक पराठा बस आलू का खा के जाएंगे क्योंकि पेपर चले हुए हैं ना, बच्चे लंच तो लेके जाते नहीं है। और आलू के पराठे बनाए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मैंने सोचा चलो आज आलू के पराठे बना देती हूँ। और आलू को मैंने छील लिया। दोनों आलू गरम भी थे, हाथ में ना गरम लग रहा था तो छीले नहीं जा रहे थे, पर फिर भी धीरे धीरे मैं इसको छिलका निकाल दी थी। आराम से छिलका निकल भी गया, बस अंदर से थोड़े से कच्चे रह गए थे। बाकी चीज़ें तो मैंने पहले से ही तैयार कर ली। बारीक बारीक हरी मिर्ची काट ली थी, प्याज काट ली थी और आलू के छिलके यहाँ से हटा देते हैं। साथ के साथ किचन भी साफ कर दो ना तो ठीक रहता है। तो चलिए अभी देखा, मैं अभी तोड़ रही थी ना चम्मच से, तो आलू अंदर से कच्चे थे, टूट नहीं पा रहे थे। तो इतने बड़े आलू थे ये, और 4 सीटी में भी नहीं बने, बड़े थे ना। और 2 कट करके डाल देती तो शायद हो भी जाते। फिर मैंने सोचा कि कहीं इनका फ्लेवर ज़्यादा दाल में ना आ जाए तो फिर ना दाल लगे और ना आलू लगे तो इस वजह से मैंने साबुत इसमें उबाल लिया। और ऐसे तो कोई कोई बात नहीं है क्योंकि कच्चे आलू के भी पराठे बन जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको घिया कस में कस लूँगी तो और बारीक हो जाएंगे, तो पराठे में अच्छे से सीखेंगे ना, तो आलू जो थोड़ा बहुत रह गया था वो पक जाएगा। पेस्ट को मैंने अच्छे से मिक्स, और आलू के पराठे मैंने बना भी लिए, दाल के साथ खा भी लिए तो खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं अभी किचन में आई हूँ। सारी किचन समेटूंगी और काम करूंगी। चीनी डालनी थी, 1 किलो मंगाई है। सारा सामान धीरे धीरे खत्म हो रहा और ला नहीं पा रही मैं बिल्कुल भी। जाने का टाइम मिल ही नहीं रहा क्योंकि अकेली मैं जाती नहीं हूँ और गुड्डू के पापा की अभी छुट्टी नहीं है। तो जिस दिन उनकी छुट्टी होगी ना तो जब भी जाऊंगी सामान लेके आऊंगी सारा। अभी तो थोड़े थोड़ा मंगा के काम चला रही हूँ। और चीनी मैंने डब्बे में पलट ली। डब्बा मैंने पहले ही धो दिया था तो इसमें इस बार मैंने ऐसे ही डाल दी और पोंछ के इसे रख दूंगी। और किचन की सफाई भी की थी ना मैंने कल परसों, तो और भी सारी चीज़ें साफ की थी। ये रह गया था मेरा तो मैंने सोचा चले इसे भी साफ कर देती हूँ। और ये 4 से जो जार है ना, वैसे जगह सी घेरती है पर फिर भी मैंने रख रखे है क्योंकि इससे ना काम भी चल रहा है। क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है, राई हो गई, नमक वगैरह मैंने रख रखा है इसमें। सौंफ रख लेती हूँ, जीरा आ जाता है एक में, तो इसीलिए। तो चलिए इसे मैंने साफ कर दिया और रख देती हूँ साफ करके। तो थोड़ी बहुत डस्टिंग अगर करते रहते हैं ना तो फिर आसान पड़ता है, किचन भी साथ के साथ साफ होती रहती है। और गैस तो ऐसी चीज़ है बार बार में साफ होती रहती है। इस पे तो खाना बनाओ फिर साफ करो, फिर से बनाओ फिर साफ करो, वो पूरा दिन चलता ही रहता है। हाँ, एक टाइम मैं इसको विम लिक्विड से साफ कर देती हूँ और फिर बाकी टाइम तो इस पे डस्टर लगा देते तो वैसे ही साफ हो जाता है। तो चलिए ये भी मेरी क्लीन हो गई। बर्तन धोने हैं, बर्तन मैंने एक साइड में भर के रख दिए। सिंक मेरा भरा हुआ बर्तनों का, और धोने अभी तो क्योंकि पानी भी ऐसे ही आ रहा है। और अभी ये जाएंगे ऑफिस तो मैंने कपड़ों पे कुछ पे तो प्रेस करके रख दी थी और ये अभी धुले थे, कल परसों ही धोए थे। तो मैंने सोचा चलो इस पे भी प्रेस करके धो देती हूँ, साथ के साथ अपना काम भी निपटाऊँ। बल्कि एक ही पे की है मैंने अभी, बाकी जो करनी है ना वो तो सारे काम करके फिर लेके बैठूंगी फुर्सत में कपड़े, तो सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी फिर। और गुड़िया आ गई स्कूल से, तो उसको कल दूसरे स्कूल में जाना, कोई फंक्शन वगैरह होगा, तो गुड़िया ने बोला मुझे जाना मम्मी। तो फिर मैंने कहा ठीक है तो अपना कोट दे दे, मैं उसे धो देती हूँ। अभी तो धूप है और इसे ना सुखा दूंगी मशीन में और जल्दी सूख जाएगा। वैसे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, पर फिर भी मैंने कोट पहले धो दिया। और पैंट शर्ट है इसकी, वो तो मैं शाम को धो दूँगी, वो जल्दी सूख जाते हैं। और इसको पहले धो दिया क्योंकि मोटा होता है ना कोट, तो फिर कोई भी वो नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कल गुड़िया को ये हर हालत में धुले हुए चाहिए कपड़े, क्योंकि ये दूसरे स्कूल में जा रहे हैं ना फंक्शन वगैरह, तो इसीलिए। तो चलिए मैंने मशीन चला दी, कपड़े सूख जाएंगे और अभी कर लेते हैं काम। तो पोछा लगा रही हूँ मैं, झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, साथ के साथ गुड़िया के कपड़े भी धो के डाल दिए। काम छोड़ के काम करना पड़ता है, ऐसे होता ना, बस वही है, कभी कुछ याद आ जाता है कभी कुछ याद आ जाता है। डस्टिंग भी करके आई हूँ इस बीच में मैं अभी छोड़ के, तो और टेबल रह गई थी तो वो भी मैंने फिर बाद में साफ़ की। और गुड़िया के कपड़ों से फ्री हो गई ना मैं, स्कूल के कपड़े थे तो वो ज़्यादा टेंशन होती है मुझे कि बच्चों के कपड़े टाइम पे धुले हो ना तो ठीक रहता है फिर।
और फिर प्रेस भी करनी होती है। तो कई बार तो शाम को ही कर देती हूँ, रात को सूख जाते हैं, तो नहीं होते हैं तो फिर सुबह करके देनी पड़ती है। और शाम को मशीन लगाऊंगी। कपड़े तो बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि कपड़े अब भी कुछ तो रखे गए गर्म कपड़े, कुछ रहते हैं तो अभी रखे नहीं है, तो वो हल्के फुल्के तो चाहिए। अभी ठंड इतनी भी मतलब नहीं है कि ज़्यादा मोटे की ज़रूरत पड़े, और इतनी भी नहीं है कि बिल्कुल ही चली गई हो, ज़रूरत ना पड़े। हल्के फुल्के स्टॉल की ज़रूरत मुझे भी पड़ती है अभी, तो इसलिए तो जितने भी कपड़े होते हैं ना तो फिर वो लगानी पड़ती है। हालांकि रोज़ ही लगती है मशीन, तो कोई एक आध। किचन में पूरा अच्छे से पोछा लगाया मैंने, सारा आटे के डब्बे हटा के सिलेंडर के नीचे से सारा कुछ साफ करके आज पहले किचन का पोछा लगाया मैंने, सारी अच्छी से क्लीनिंग करके। और फिर आई हूँ मैं दोनों कमरों में लगाने। बाल्टी में पानी ले लिया, पानी चेंज कर लिया दोबारा, पोछा अच्छे से धो के लाई। तो अभी बाहर से सारे में लगा दूंगी। और बल्कि बाहर की धुलाई करनी थी मुझे आज बालकनी की, लेकिन हो नहीं पाएगी, पानी नहीं आ रहा। पानी की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रह जाती है, क्योंकि मुझे धुलाई करनी थी आज तो वो रह गया। फिर मैंने सोचा चलो जितना भी है उतने में ही पोछा लगा देती हूँ, थोड़ा बहुत तो साफ दिखेगा। थोड़ा बहुत क्या, वैसे पोछा लगाते तो साफ हो ही जाता है, क्योंकि पोछा तो रोज ही लगता है। धुलाई का जो काम होता है ना वो हफ्ते 10 दिन में जाके होता है कहीं, और 10 दिन से ऊपर हो गए मेरी बालकनी में, क्योंकि वहाँ पे कपड़े धुलते हैं ना तो मशीन का पानी निकलता, उसकी वजह से सारे में कीचड़ और वो जम जाता नीचे। हालांकि दिखाई तो देता नहीं, पर मशीन हटा के साफ करना पड़ता वो, इसलिए हफ्ता 10 दिन में मैं उसे साफ करती रहती हूँ। तो वहीं से ही मुझे धुलाई करनी थी, तो वो नहीं हो पाई मेरी आज। और फ्रिज के सामने भी देख लेती हूँ क्या क्या चीज़ें बच्चों ने रखी है। ये माचिस ऊपर रख दूँ उठा के। सुबह तो सारा एक बार ऐसे क्लीन कर देते हैं, चलो जी कर दे अच्छे से साफ, पर शाम होते होते फिर से वही मैसी सा होने लगता है, और फिर दोबारा झाड़ू लगाते हैं, जब जाके कहीं 2-2 टाइम करना पड़ता है तब जाके घर साफ रहता है। और चलो ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया। ये फ्रूट का बाउल रखा जो कि खाली है 2-3 दिन से, मैंने बताया ना आप लोगों को, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही मार्केट, तो मैं कुछ भी नहीं ला पा रही, ना तो घर का सामान ला पा रही हूँ, ना सब्जियाँ ले पा रही हूँ। और दाल भी बनाते बनाते 2 दिन हो गए। एक दिन तो राजमा बना ली थी, आज भी मैंने छोले राजमा भिगोए, बल्कि दोपहर में बनाऊंगी। और हाँ दाल बनाई थी, हरी सब्जी नहीं बन पा रही क्योंकि मार्केट नहीं जा रहे, तो वो चीज़ भी नहीं आ पा रही। टमाटर भी नहीं है, टमाटर के बिना ही सब्जी मैंने बनाई है, तो लेके आऊँगी। सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। और अदरक भी नहीं है, सुबह ये चाय में डालते ना, कई बार बना लेते 2 कप, तो कह रहे अदरक नहीं है। और फिर ये बोलते हैं कि तुझे तो कोई चीज़ें याद रहती नहीं है, मैं छुट्टी करूँगा तो मैं ही लेके आऊँगा, जब दिला के लाऊंगा तो घर में चीज़ आएगी। और सच में होता भी ऐसे ही है, क्योंकि ये नहीं होते ना तो घर में कुछ भी चीज़ें आ नहीं पाती मेरी टाइम पे। और जब घर पे रहते हैं ना तो फिर कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं मार्केट से, कि चलो ख़त्म हो रहा तो सामान ही ले आते हैं, क्योंकि टाइम पास तो घर में लेटे लेटे होता नहीं है। ऑफिस जाने वालों का तो यही होता है कि 1-2 दिन घर रहते हैं ना तो फिर ऐसे ही टाइम पास होता है, या फिर टीवी देखते हैं पूरा दिन, मूवी देख लेते हैं। हमारा क्या, हम घर में ही रहते हैं ना, तो हमें तो आदत बनी हुई है काम करो और थोड़ी देर लेट जाओ, फिर से शाम के काम में लग जाओ अपना, वही चलता रहता है। तो अभी फिर से मैं किचन में आई हूँ, और पता नहीं मैं क्या काम कर रही थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ शायद कुछ साफ़ ही कर रही थी, क्योंकि बच्चों को खाना दिया था ना, ये स्कूल से आ गए थे, पेपर था दोनों का, तो फिर मैंने इनको खाना डाल के दे दिया था। तो वो खाना खा रहे हैं, मैं अपना काम में लगी हुई हूँ। और नहाने जाऊँगी अभी, और थोड़ी देर आराम करूँगी काम करते करते। आज 11-12 तो बज ही गए, सुबह से लगी हुई हूँ मैं। तो चलिए हाथ भी धो लूँ, और ये वॉश बेसिन भी साफ़ करना। और ये एक्वेरियम का पानी भी चेंज करना है, गुड्डू ही करता है इसे, मैं तो करती नहीं हूँ। एक छोटी सी फिश बची हुई है, ये 2 तो हमारी पहले की है, ये तो 2-3 साल की हो गई, बड़ी हो गई, छोटी छोटी लेके आए थे इनको भी। और ये जो छोटी लेके आते हैं ना, ये नहीं चलती ज़्यादा दिन, ये तो मर जाती है लाते ही। हाँ कोई एक आध लंबी चल जाए, जैसे ये एक बची हुई है काफ़ी टाइम की, तो देखते हैं ये कब तक चलेगी। और अभी बस शाम का टाइम हो रहा है, मैं नहा के लेट गई थी, फिर काम करने का काम क्या, काम तो पूरा ही कंप्लीट करके लेटी थी। मैं कुछ बता रही थी आप लोगों को यहाँ पे, तो फिर पीछे टीवी चला हुआ था, इसलिए फिर वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो चलिए मैं अभी शाम का काम करूँगी, देखते हैं, पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर देखती हूँ सब्जी क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रही। और दाल बनाते भी 2 दिन हो गए, आज तो हरी सब्जी का मन कर रहा है।
तो जाऊंगी तो लाऊंगी, वरना फिर देखती हूँ। और इन दिनों में तो ना हरी मिर्ची की चटनी हो, धनिए की हो, तो वो भी चल जाती है, अच्छी लगती है सब्जी के साथ में। सब्जी से ज़्यादा अच्छी लगती है बल्कि चटनी तो मुझे, मैं बना लेती हूँ और ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ। हाँ, बच्चे भी खा लेते हैं चटनी तो, ना तो गुड़िया नखरे करती है और गुड्डू भी पूरी रोटी पे लगा के और फोल्ड करके खा लेता है। तो ऐसे ऐसे चल जाता है काम। तो मैं आज सोच रही हूँ जाऊँ लाऊं या नहीं लाऊं, देखती हूँ। और इकट्ठी 4-5 दिन की आ जाए ना सब्जी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। फिर तो ये रहता बस जल्दी से उठाओ और बना लो काट के। तो अभी वीडियो का एंड करेंगे, जाऊंगी चाय बनाने। अभी शाम के टाइम की चाय नहीं बनाई है, तो चाय बनाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद बाकी के काम देखूंगी, फिर लगाऊंगी झाड़ू। तो चलिए जी, आज मैंने चुटिया भी टेडी बनाई है तो वही मैं आप लोगों को शायद दिखा रही थी। हाँ, यही वाली बात बता रही थी मैं कि एक साइड की एक सिंगल बनाई है मैंने। कभी कभी ऐसे कर लेते हैं ना कुछ अलग सा स्टाइल बनाने, मतलब हेयर स्टाइल बनाने का मन करता है कभी कभी। और तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।